चलिए दोस्तों, आपका ये मैनुअल आ चुका है कि आपको जो निकला है ना आरक्षक का, जो पुलिस आरक्षक का फॉर्म, उसको भरना कैसे है, पूरा मैनुअल इसमें आ चुका है। तो इस पूरे मैनुअल को मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, अच्छे से देख लेना। और जब आप फॉर्म अप्लाई करो तो इसी मैनुअल के हिसाब से करना। वैसे ये पुलिस की वेबसाइट पे अवेलेबल है, पर मैं आपको एक बार इसको रफली दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में करना कैसे है करके, है ना। ठीक है, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। हम इस पे पूरा बात कर लेते हैं कि पंजीयन कैसे करना है, आपको फॉर्म डालना कैसे है, पंजीकरण और आवेदन के फॉर्म भरने के लिए सामान्य निर्देश, ये ऐसे है आपके पुलिस आरक्षक के उसमें दिया हुआ है, पर मैं आपको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, क्या दिया है देखो, ये आपको इसी लिंक में जाके ही फॉर्म डालना है, आपको और कहीं नहीं जाना है, इसी लिंक में फॉर्म डालना है और जैसे जैसे दिया है उसको भरना है। ये जो मार्क दिया है समझ लो, वहां पे आपको पूरा ध्यान, अनिवार्य है ऐसे मार्क, मतलब आपको अनिवार्य वो भरना ही है, ऐसा मार्क जहां भी दिखेगा। वैसे आपको पूरा भरना है ना। आगे चलते अपन, है ना। ठीक है, चलो ये अब देखो, आप जैसे फॉर्म खोलोगे आपका फॉर्म कुछ इस टाइप का ओपन होगा बच्चों। ठीक है, तो आपको जो नए हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, उनको जाके न्यू रजिस्ट्रेशन में टैप करना है। आप क्लिक करोगे, जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन में टैप करोगे, यहाँ पे रजिस्टर योर मोबाइल नंबर, ये सब अभी नहीं करना है आपको ना, पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। क्यों? जैसे करोगे वहां पे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, फिर आप उसके अंदर चले जाओगे स्टूडेंट, है ना। जब वो हो जाएगा तब यहाँ के लॉगिन करना है। ठीक है, आगे मैं आपको दिखा रहा हूं, आगे समझ आएगा आपको। ठीक है, देखो नहीं आने की स्थिति में आप यूजर मैनुअल, जिसको मैं समझा रहा हूं ना, यूजर मैनुअल आप देख सकते हो, यूजर मैनुअल आप समझ सकते हो बच्चों। ठीक है, अब देखो यहां से मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद जब लॉगिन कर लोगे तो फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, पूरा समझा रहा हूं बच्चों, है ना। रुको 2 मिनट, चलो अब यहां पे देखो क्या करना है। देखो ये जैसी न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके लॉगिन करोगे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको यहां पे देखना है, आपको यहां पे जैसी करोगे यहां पे डालना है मोबाइल नंबर, यहां पे अपना पहला नाम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डालना है आपको। ठीक है, उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी क्लिक करके आप वहां पे अपना लॉगिन कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों ना। ठीक है, अब देखो जैसे ये होगा आप उसके अंदर डाल देंगे ओटीपी, ओटीपी यहां आएगा, आप सबमिट कर देना। ओटीपी डाल के ना आप यहां पे सबमिट कर दोगे, आप अंदर आ जाओगे बच्चों। अब यहां पे मेन जो समझने वाला चीज है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ये अब यहां पे देखो, देखो जैसे डालोगे ना आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा, पासवर्ड बगैर बनाए आप इसको नहीं कर सकते। आप देखिए, जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे याद रखिए आप उसको नोट जरूर करें, कहीं ना कहीं नोट करें। मैं तो बोलता हूं अपने व्हाट्सएप पे ही, अपने व्हाट्सएप पे ही उसका पासवर्ड नोट करके रखे व्हाट्सएप पे, क्योंकि व्हाट्सएप कभी आदमी भूलता नहीं है ना। पासवर्ड बना लेना, सेम पासवर्ड डाल के पुष्टि कर लेना, ये आपको करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, अंदर आ जाएंगे, नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डाल के लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद ये स्थिति आएगी पासवर्ड की। आगे चलते बच्चों, है ना। देखो फिर हम लोग यहां पे आ गए, अब ये हम आ गए हैं फॉर्म के अंदर। अब देखो यहां पे आपको चीजों को समझना है ना कि भरना कैसे है। पहला चीज जो आपको समझ आ रहा है, उम्मीदवार का नाम तो आप भरोगे, रिलेटिव में आप अपने माता पिता को सेलेक्ट करके यहाँ पे नाम भर सकते हो, यहाँ पे तो सिंपल प्रोसेस है। लिंग भर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। मेन समस्या जाती है फोटो पे, कई लोगों को फोटो क्लियर नहीं होता। देखो यहाँ करके अपलोड तो करना है, आप मोबाइल से भरो या कंप्यूटर से भरो, पर यहाँ पे ये जो मेन है साइज कि 50 KB से 200 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, और फॉर्मेट होना चाहिए जेपीईजी और पीएनजी, उसी में ही आपका फोटो होना चाहिए बच्चों। ठीक है, और जो आपका जो है ना 50 KB से 200 KB के अंदर ही होना चाहिए तब फोटो, और आपको ये फॉर्मेट में ही उसको करना है जैसा ये फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है ना, इस प्रकार सेव करके फाइल को यहां से अपलोड करना है बच्चों। फॉर्मेट देख लीजिए, फोटो, साइन, आपका थंब, यही मेन है। इसको ही बच्चे गलती करते हैं, और ये गलती से आप बचे, इस गलती से बचे। कई बच्चे इसको गलती कर जाते हैं,
इस गलती से आपको बचना है बच्चों, ठीक है। आगे अब देखो ये हो गया, उसके बाद कुछ ज्यादा नहीं है, यहां पे एक फोटोग्राफ के बारे में भी दिया हुआ है कि डाउनलोड इमेज फॉर्मेट, है ना, प्रिंट निकाल के उसके फोटो में ये चिपकाए, नीचे दिए बॉक्स में लिखकर ये करके आपको देखो देखो यहाँ पे पूरा क्लियर दिया हुआ है कि क्या क्या साइज होना चाहिए। अधिकतम 200 KB, न्यूनतम 50 KB फॉर्मेट याद रखिए। देखो कई बच्चे फॉर्मेट समझ नहीं पाते हैं, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में। ऐसे लेता है, मोबाइल लेता है, स्कैन करके अपलोड करना है, मतलब उस फॉर्मेट में बना के थंब वम लगा के स्कैन करके आपको अपलोड करना है बच्चों, याद रखना, वो गलत नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपको, है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा, आप जैसे करोगे तो यहाँ पे ये सिंपल है। मेन होता है फोटो साइन अंगूठा वाला फॉर्मेट पे करना आप लोगों को। उसके बाद मेन क्या है, उसके बाद सिंपल है, आप कौन से नेशनलिटी, इंडियन है, डिस्ट्रिक्ट जो है, ईमेल आईडी डाल देना। आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे ध्यान रखो, ये कंपलसरी है ना। आपका तिल होगा, किसी का तिल होगा, किसी का जल गया होगा, किसी का कुछ कटिंग होगा, आपको आइडेंटिफिकेशन डालना ही डालना है, कंपलसरी है ये। जहां जहां पे स्टार लगा हुआ है ना, ये स्टार मतलब अनिवार्य जानकारी भरना ही भरना है आप लोगों को, ठीक है। फिर कैटेगरी डाल देना ये पूरा। और देखो फोटो परिचय क्रमांक, फोटो आइडेंटिफिकेशन नंबर, देखो यहां पे क्या डालेंगे आप लोग, आपका जो फोटो आइडेंटिफिकेशन किस में मिलेगा, आधार कार्ड में, वोटर आईडी कार्ड में, पैन कार्ड में, ये आपको डालना पड़ेगा, कंपलसरी है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, चलो। हाँ देखो यहां पे लिखा भी हुआ है ना कि क्या क्या आपको डालना है। अब देखो उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद सिंपल चीज है। उसके बाद अगर आप आते हो तो क्या मिलता है आपको, हाउस नंबर, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, आपका यहाँ पे पूरा पता आएगा, जिसमें आपकी चिट्ठी आती है, जिसमें आपका एडमिट कार्ड आता है, चिट्ठी आता है, इसमें दुनिया भर का जो भी चीज घर पे आता है डाक घर से, वो यहाँ पे डाल देना, है ना, ठीक है। यहां तक सिंपल है। आगे आ जाते हैं, उसके बाद आ जाइए, ये देखो वर्तमान पता। देखिए कई लोग बाहर रहते हैं, इसलिए स्थायी और वर्तमान पता दिया। अगर आपका घर वही है जहां रह रहे हो, कोई चेंजेस नहीं है, तो आप वही सेम एड्रेस में क्लिक करके डाल सकते हो। और अलग अलग है कि आप रहते हो दुर्ग में और घर है आपका बलौदा बाजार में, तो स्थायी पता में बलौदा बाजार का आएगा, और दुर्ग में पढ़ाई कर रहे हो वहां पे अस्थायी पता आप डाल सकते हो बच्चों, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है ना। आगे चलते हैं, चलो। उसके बाद अगर आप आते हो तो ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पे याद रखिए आई एग्री में ही क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा होगा, यहाँ पे याद रखिए स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल, वो कैप्चे को यहाँ भरना है। कैप्चा मतलब इस लेटर को आपको भरना है, फिर आपको सबमिट करना है बच्चों। फिर क्या करना है, सबमिट करना है। ये सारा पॉइंट, फोटो आइडेंटिफिकेशन कितने केबी में होना चाहिए, अंगूठा थंब वाला जो फॉर्मेट है, आपका एड्रेस, आपके आइडेंटिफिकेशन फोटो, वो सारे परफेक्टली भरने हैं बच्चों, गलत कोई भी नहीं करेगा इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, चलो आगे सबमिट करना है। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे आप भरोगे ये इंस्ट्रक्शन खुल जाएगा, इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना। फिर उसके बाद अपना जहां भी फॉर्म भराओगे आप वहां से अपना प्रिंट आउट मांग के प्रिंट आउट निकाल लेना बच्चों, ठीक है। आगे चलो, आगे हाँ ये देखो, अब यहां पे जैसे आप आते हो उसके बाद आता है शैक्षणिक योग्यता, अन्य शैक्षणिक योग्यता, और जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, और शिक्षक शैक्षणिक योग्यता बिल्कुल आप डालिए। मैं प्रमाणित करती हूं कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करूंगी। बिल्कुल स्टेट, डिस्ट्रिक्ट चॉइस करना है, सेलेक्ट पोस्ट चॉइस करना है, आपके पास अदर एजुकेशन वो भी डालिए। क्या आप बोनस अंक संबंधित पात्रता रखते हैं, देखिए इसे बोनस अंक का भी प्रावधान है, अगर आपने कुछ भी किया होगा तो उसको भी देख लीजिए यहाँ पास से, है ना, नहीं है डायरेक्ट करिए। उसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो हाँ डालिए, नहीं है तो ना डालिए। बिल्कुल यहाँ पे पूरा देखो, ये जो चीज है ना, ये क्या आप उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता रखते हैं, तो आपको हाँ ना में सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओबीसी एसटी एससी के लिए जो रहता है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, क्या आप बोनस अंक के लिए पात्रता रखते हैं, ये सारी चीजों को समझ के ही फॉर्म को भरिए, गलत कोई नहीं करेगा, ठीक है।
आराम से भरना है इसको, त्रुटि नहीं करना है भरते वक्त, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे क्या है, हाँ अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप सहायक आरक्षक में हाँ या ना का चयन करेंगे? क्या आप भूतपूर्व सैनिक है? अगर हो तो डालो, नहीं है तो नहीं डालो। क्या आप नगर सैनिक है? हो तो डालो, नहीं हो तो नो डालो। क्या आप सहायक आरक्षक है? हो तो डालो, नहीं हो तो डालो, नहीं डालना है। क्या आपके विरुद्ध कोई प्रक्रिया मामला न्यायालय में है? अगर नहीं है तो नहीं चयन करेंगे। पूरा यहाँ पे एक एक पॉइंट को प्रॉपरली भरना पड़ के, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दे रहे हो आप, है ना। आगे चलो अब यहां पे देखेंगे, हाँ अब यहां पे जो मेन फंस रहे हैं, रोजगार का पंजीयन, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन है, यदि हो तो यहां पे आपको डालना है और पंजीयन क्रमांक। अब देखो आप कई बच्चे रोजगार पंजीयन नहीं कराते हैं, भीड़ लगेगा इसमें, तो समझ लो भैया करा के रखना है भाई। रोजगार पंजीयन आपको स्टेट के एग्जाम में कहीं ना कहीं मांग देता है, ये ध्यान में रखने वाली चीज थी, है ना। तो ये आप बिल्कुल पंजीयन व्यंजन करा के रखेंगे, वरना ये गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे आपके पास क्या पॉइंट आता है, देखो अब आप यहाँ पे ये जैसे ही आपने इसको सबमिट किया तो ये आपका पूरा प्रॉपर आ जाएगा। देखिए ये वाला फॉर्मेट में ही आपका होना चाहिए, फोटो यहाँ पे सिग्नेचर, नाम, अंगूठा, है ना। देख लेना फॉर्मेट कैसे निकल रहा है आपके पास, देख लो पूरा फॉर्मेट में निकल जाएगा। एक बार इसको पढ़ के रीचेक जरूर करना कि जो मैंने डाला है वो सही है कि नहीं, रीचेक करके ही सबमिट करना। हड़बड़ा के फॉर्म मत डालना कि पहले डालूंगा तो कुछ बदल जा, कुछ नहीं बदलेगा। पूरा रीचेक करना आपने जो डाला है वो सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको भुगतान करने का आएगा भुगतान कर देना और उसके बाद इसको सबमिट करना। बच्चों आगे चलते हैं ना, ये देखो यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन जो भी आपने डाला है सब कुछ आ गया है बच्चों। मतलब ये यहाँ ये समझाने के लिए है, और ये घोषणा पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद आपको एग्री में क्लिक करके यहाँ कैप्चा भरना था और सबमिट करके आगे बढ़ना था बच्चों। तो ये एक प्रकार से दिखाया गया है कि इस टाइप आपका फॉर्मेट रहता है। तो ऊपर दिए गए निर्देश को ध्यान पूर्वक करना है। त्रुटि होने की दशा में कैंसिल करके पुनः फॉर्म भर सकते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगर आपसे त्रुटि होने की दशा में आप कैंसिल करके पुनः फॉर्म भर सकते हैं। एक बार फॉर्म पूरी तरह से सबमिट होने के पश्चात किसी भी तरह की त्रुटि सुधार के संभव नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। सबमिट करोगे त्रुटि सुधार नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखिए आप। यहां पे लिखा हुआ है ना भाई कि क्या लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक मिलाने पर त्रुटि होने की दशा पे आप कैंसिल करके, इसको कैंसिल करके फिर से फॉर्म डाल सकते हो। पर अगर आपने सबमिट कर दिया तो किसी प्रकार की त्रुटि संभावना नहीं है। डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, क्वालिफिकेशन, आपके पोस्ट का चयन, आपका फोटो वोटो, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली देख के भरना, ऐसे नहीं कि अंधाधुंध भरे पड़े हो, ये ध्यान रखना बच्चों सब, ठीक है। आगे है ना, उसके बाद क्या करना दिखा देता हूं। ये देखो यहां पे ऐसे सबमिट हो जाएगा और उसके बाद देखो यहां पे लिखा भी है ना क्या, कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा भरी गई जानकारी को अच्छे से पढ़ ले, है ना। उसके बाद ही इसको वो करना है बेटा, सबमिट करना है, अच्छे से पढ़ के ही सबमिट करना है, दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा। इस बात को सारे बच्चे याद रखना, दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, लिखा हुआ है। चलो आगे, ओके करके सबमिट कर देना, भुगतान का आएगा। अब जैसे भी आपको भुगतान करना है आप यहां से एटीएम जो भी है पे करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो बच्चों, और ये आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अपने प्रोफाइल पे जाना, जो आपने प्रोफाइल रेडी किया है ना रजिस्ट्रेशन करके, उस प्रोफाइल पे जाके सक्सेसफुल एप्लीकेशन देख सकते हैं। अगर पेमेंट रुका है पेमेंट देख सकते हैं। जब एडमिट कार्ड आएगा तो आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, रिजल्ट भी कर सकते हैं, पूरा आपके प्रोफाइल में डाल दिया जाएगा बच्चों। इस बात को सारे बच्चे याद रखना। इस टाइप से आपको करना है, फिर आप भुगतान करेंगे। मेरे हिसाब से कांस्टेबल का फीस आपका 200 रुपया है, तो आप उसको करके यहां से प्रिंट भी निकाल सकते हो, ठीक है, आवेदन का, है ना। ये समझ आ गया कैसे कैसे करना है।
तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, संबंधित पदों के लिए अर्हता रखने पर अभ्यर्थी अपने आईडी पासवर्ड को लॉगिन करके उस पद के लिए आवेदन कर सकता है। मतलब यही है आपका, ये देखो आप लॉगिन करिए, अब आप जाके उस पद के लिए भी आवेदन कर सकते हो जिस पद के लिए आपको करना है बच्चों। तो ये पूरा देखो ध्यान में क्या क्या रखना है। आपका डेट ऑफ बर्थ ध्यान में रखेंगे, आपका कहते पोस्ट सिलेक्शन ध्यान में रखना है, आपको अपना क्वालिफिकेशन ध्यान में रखना है, आपको जो जो फोटो आईडी वाईडी परफेक्ट रखना है, आइडेंटिफिकेशन भी परफेक्ट रखना है। जो यहां डालोगे वही एग्जाम सेंटर में भी लेके जाना है। ये ऐसा नहीं कि आप बदल दोगे, इस चीज को पूरा ध्यान में रखेंगे सारे के सारे बच्चे। और हाँ, ये तो हो गया फॉर्म को भरने का तरीका। जो फॉर्म भरेंगे उनसे एक बार और बात कर लेना आप। और साथ ही साथ एक बात कहना चाहूंगा आप सभी से, इसकी कोर्स हमने लॉन्च करी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी उस पर 50% का ऑफ चल रहा है, आप जाके उस कोर्स को परचेस करके तैयारी कर सकते हो बच्चों। और नहीं समझ आएगा इस नंबर पे मैसेज कर लेना, मैं और आपको क्लियर बता दूंगा कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है बच्चों को। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देख के ही फॉर्म भरना, अपने मन से फॉर्म नहीं भरना। ओके बाय, टेक केयर बच्चों सभी को।